मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे जेनेटिक्स, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। इससे पहले तक हम लोगों ने विभिन्नता को पढ़ लिया था, है ना, कि वंशागति क्या होता है और विभिन्नता क्या होता है करके। ठीक है, तो उसमें एक वर्ड आया था कि अनुवांशिकी करके, है ना। तो अनुवांशिकी क्या होता है, तो इसको भी बता दिए थे कि जो विभिन्नता है ना और वंशागति का जो अध्ययन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं या जेनेटिक्स कहते हैं। तो वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब इस जेनेटिक्स के फादर कौन है ना, जनक कौन थे, तो अनुवांशिकी को किसने लाया था, तो अनुवांशिकी को किसने लाया था, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने लाया था, है ना। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। ये जो मेंडल थे उन्होंने ही अनुवांशिकी को लाया था। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि अनुवांशिकी के जनक कौन है करके, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मेंडल। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई को, है ना, 1822 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया के सिलिसिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के सिलिसिया ग्राम में, है ना, मेंडल का जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये मेंडल थे उन्होंने अनुवांशिकी को बताया, है ना, तो उन्होंने किस में अपना प्रयोग किया था। तो हम पढ़ेंगे कि मेंडल एवं उसके प्रयोग को हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने किस में अपना प्रयोग किया था। मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने जो प्रयोग किया था, है ना, वो किस में किया था, तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के पौधों में किया, है ना। किस में अपना प्रयोग किया, मटर के पौधों में। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था, है ना। और उन्होंने इस मटर के पौधों में 7 साल तक प्रयोग किया था। तो उन्होंने अपना इस मटर के पौधों पर पाइसम सटाइवम में 7 साल तक प्रयोग किया, है ना। कब से कब तक, 1856 से 1863 तक इन्होंने प्रयोग किया और मटर के पौधों से ही उन्होंने आनुवंशिकता के लक्षणों को बताया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। स्टार्टिंग में क्या था कि जब मेंडल ने मटर के पौधों में क्या किया, आनुवंशिकता को बताया, तो उस समय के वैज्ञानिकों ने उनकी बातों को नहीं माना था, है ना। फिर जब बाद में वही वैज्ञानिक लोग जब इनका फिर से स्टडी किए तब उन्होंने बताया कि जो मेंडल ने जो नियम दिया था, है ना, वो क्या था, सही था, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। अब हम देखेंगे कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर के ही पौधों को क्यों लिया था, है ना। तो उनके जो चुनाव के क्या क्या कारण थे, मटर के पौधों के चुनाव के कारण देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि मटर के पौधों के चुनाव के क्या कारण थे, है ना। मेंडल ने मटर के ही पौधों से बताया कि जो लक्षण होते हैं, है ना, आनुवंशिक लक्षण, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयोग अपने मटर के ही पौधों में किया था। तो हम उस पौधों को लेने के कारण क्या थे मेंडल के, है ना, तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो मटर का पौधा क्या होता है, 1 वर्षीय होता है ना। मतलब अगर 1 वर्षीय पौधा है तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, मेंडल ने क्या किया कि वो 1 वर्षीय पौधा है, इसीलिए उसका कई पीढ़ियों तक आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो पहला कारण ये है। तो पहला कारण हो गया 1 वर्षीय। इसमें क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब हम जल्दी जल्दी मटर के पौधों में क्या कर सकते थे, अध्ययन कर सकते थे। तो 1 वर्षीय होने के कारण मेंडल को मटर के पौधों में, है ना, इस लक्षण को देखने में क्या हुई, आसानी हुई। तो 1 वर्षीय होने के कारण उन्होंने इस पौधे का चुनाव किया। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि जो मटर का पौधा होता है उसमें जो पुष्प होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होने के कारण से उनमें नर और मादा एक साथ थे, इसलिए उनको आसानी हुई। तो पुष्प क्या थे उनके, द्विलिंगी थे, है ना, मतलब नर
व मादा दोनों क्या थे, एक ही पुष्प में थे, इसीलिए उनको आसानी हुई। अब नर और मादा एक ही पुष्प में है, मतलब इसमें कौन सा परागण हो सकता है, स्वपरागण हो सकता है। और स्वपरागण में क्या होती है, शुद्धता होती है, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो मटर के पौधों में है ना, जो विपर्याय लक्षण होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। मटर के पौधों में विपर्यायी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। विपर्यायी लक्षण का मतलब है कि जो मटर के पौधे थे, है ना, तो उसमें जैसे कि अगर एक पौधा क्या है, लंबा है, तो दूसरा पौधा क्या होगा, बौना होगा, है ना। एक का पुष्प क्या है, सफ़ेद है, तो उसके दूसरे पुष्प का क्या होगा, गुलाबी या लाल होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या था कि जो मटर के पौधों में, है ना, उनके जो लक्षण थे, जैसे कि एक लंबा तो एक छोटा, एक कलर, एक का बीज क्या था, गोल, तो दूसरे का बीज क्या आकृति, है ना, असामान्य। तो इस प्रकार से विपर्याय लक्षण मटर के ही पौधों में स्पष्ट दिखाई देती है, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया, है ना। चौथा कारण क्या हो सकता है कि उनमें पर परागण भी हो सकता था। जैसे कि अगर मटर के पौधों में क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं ना, मतलब दूसरी जाति के साथ क्या करवाते हैं, उसका संकरण करवाते। तो संकरण से क्या होता है ना, नए कैरेक्टर की उत्पत्ति होती है। तो संकरण हेतु पर परागण आसानी से किया जा सकता था, है ना, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया। पांचवा कारण क्या हो सकता है कि मटर के पौधों में अनेक बीज होते हैं, मतलब एक ही मटर है तो उसमें कई प्रकार के बीज होते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे उसमें एक साथ बहुत सारे बीज होते हैं। तो जिससे क्या कर सकते हैं कि अगर एक मटर में क्या था, 6 से 7 बीज होते हैं, तो उन बीजों से 6 से 7 क्या लगा सकते हैं, नए पौधे उग सकते हैं, और जिससे पता चल जाएगा आसानी से कि अलग अलग लक्षण हम उसमें से पता लगा सकते हैं। जैसे कि कई पौधों में क्या होता है कि एक वर्ष में एक ही बीज उत्पन्न होता है ना। तो मटर के पौधों में क्या था कि एक ही पीढ़ी में कई सारे बीज उत्पन्न होते थे, है ना, जिससे लक्षणों को जल्दी पता लगा सकते थे, इसीलिए उन्होंने मटर के पौधों का क्या किया, चुनाव किया, है ना। और क्या था कि जो मटर के पौधे थे, है ना, उसमें क्या थे, अधिकतर पौधों में स्वपरागण ही होता है। तो स्वपरागण के कारण से, है ना, उनमें क्या थी, उनकी शुद्धता बनी हुई थी, है ना, जिस कारण से मटर के पौधों का चुनाव किया गया। और छठवां कारण क्या था कि स्वपरागण के कारण से, मतलब एक ही पुष्प में नर और मादा होने के कारण से, है ना, जो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, जो बीज होता, उनके लक्षण क्या होते, सेम रहते, जिससे उनमें शुद्धता बनी रहती है। इसी कारण से ये भी एक कारण है। और क्या था कि यदि हम पुमंग को हटा देंगे, है ना, पुष्प होता है तो उसमें से यदि क्या कर दिया जाए, पुमंग को हटा दिया जाए, है ना, पुमंग क्या करता है, परागण उत्पन्न करता है ना, वो नर युग्मक है। तो नर युग्मक यदि ना हो तो पौधा क्या हो जाता है, एकलिंगी बन जाता है ना, जिसकी वजह से एकलिंगी व्यवहार करने की वजह से मटर के पौधों का चुनाव किया। तो ये सभी कारण हैं मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना था करके, है ना। अब हम इसके बाद देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधों में, है ना, कौन कौन से लक्षणों का चुनाव किया था, है ना। तो उन्होंने 7 लक्षणों का चुनाव किया था, जिसको हम आगे वीडियो में देखेंगे।